So hello students, welcome back to my channel Amit English Story. Today we learn how to read and how to speak English with other person easily. So students, अगर आपको किसी दूसरे पर्सन से इंग्लिश में बात करने नहीं आता है और अगर आपको पढ़ने भी नहीं आता है, किसी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है, तो दोनों मुद्दे पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और उन दोनों मुद्दों को सीखने वाले हैं। अगर आपको किसी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है तो इस वीडियो में हम एक एक वर्ड का उच्चारण भी लिखकर बता देंगे, जिसे आप देखकर पढ़ पाएंगे और साथ ही साथ उसका वर्ड मीनिंग भी लिखेंगे, जिससे आपका वर्ड स्टॉक बढ़ेगा और जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको उसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है आप इंग्लिश टू हिंदी कर पाएंगे और अच्छी तरह से स्टोरी को भी समझ पाएंगे। ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीख पाएंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो स्टोरी होने वाला है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सर एंड स्टूडेंट्स, पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 और 2 नहीं देखे थे, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो पहला लिखा हुआ यहाँ पर SIR, तो इसे हम सिर नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग सर। आई का उच्चारण यहाँ पर अ होता है। ठीक है, इसे पढ़ेंगे सर। ठीक है, हेयर इज गेस्ट। ओके, गुएस्ट नहीं पढ़ना है, यू का उच्चारण यहाँ पर UE है तो उसका उच्चारण ए होता है। ठीक है, रूम। ओके, अब इसका मीनिंग समझ लीजिए आप लोग। सर मतलब होता है महोदय, हेयर मतलब होता है यहाँ, इज मतलब होता है और गेस्ट मतलब होता है मेहमान। ठीक है, ऐसे मेजबान लिखते हैं लेकिन हमारे यहाँ मेहमान ही बोलते हैं। रूम मतलब होता है कमरा। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो लिखा हुआ यहाँ पर सर हेयर इज गेस्ट रूम, यानी कि महोदय यहाँ मेजबान का कमरा है। ठीक है, यानी कि मेहमान कमरा यहाँ है। कौन बोल रहा है? एक लड़का बोल रहा है अपने सर से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यू कैन स्टे हेयर। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। तो यू मतलब होता है आप, कैन मतलब होता है सकना, स्टे मतलब होता है ठहरना। ओके, और हेयर मतलब होता है यहाँ। तो अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए ताकि आप ही बोलने में उपयोग कर सके। यानी कि तब क्या होता है, मतलब वो बच्चा बोलता है यू कैन स्टे हेयर, यानी कि आप यहाँ ठहर सकते हैं। ठीक है, वो लड़का बोलता है अपने महोदय से, सर से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है थैंक यू। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए आप लोग। थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद। ओके, जब भी हमारी कोई मदद करता है तो हमको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। ठीक है, यू कैन गो फ्रॉम हेयर नाउ। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। यू मतलब होता है आप, कैन मतलब होता है सकना, गो मतलब जाना, फ्रॉम मतलब से, हेयर मतलब यहाँ, नाउ मतलब अब। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। यू कैन गो फ्रॉम हेयर नाउ, यानी कि आप लोग, यानी कि आप यहाँ से जा सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? वो सर बोले अपने विद्यार्थी से। ठीक है, उस लड़के से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, रिलैक्स। रिलैक्स सर, आई विल कम इन
ए वाइल। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। ओके मतलब होता है ठीक है, ठीक है। रिलैक्स मतलब होता है आराम करना। सर मतलब महोदय, आई मतलब मैं, विल मतलब इच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। ठीक है, कम मतलब आना, इन मतलब होता है मैं, सॉरी में, ये मतलब एक, वाइल मतलब जब। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। ओके यानी कि ठीक है, रिलैक्स सर यानी कि आराम कीजिए महोदय, ठीक है महोदय आराम कीजिए। कौन बोलता है? वो लड़का बोलता है। ओके, आई विल कम इन ए वाइल, यानी कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा, आप यहाँ पर आराम कीजिए। कौन बोलता है? वो लड़का बोलता है। द बॉय थिंक थिंक अबाउट डिनर। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। द का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। बॉय मतलब लड़का, थिंक मतलब सोचना होता है, अबाउट मतलब के बारे में, डिनर मतलब होता है रात का भोजन। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। द बॉय थिंक अबाउट डिनर, यानी कि लड़का जो है रात के भोजन के बारे में सोचता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही आस्क टू हीज का प्रयोग हमेशा पुलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, मदर, मॉम, व्हाट अबाउट इन डिनर। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। ही मतलब होता है वह, आस्क मतलब पूछना होता है, टू मतलब को या से, हीज मतलब उसका, मदर मतलब माँ, और मॉम मतलब भी माँ ही होता है। ओके, व्हाट मतलब क्या, अबाउट मतलब के बारे में, के बारे में। ओके, डिनर इन मतलब में, और रात का भोजन डिनर मतलब होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो लिखा हुआ है ही आस्क्ड टू हिज मदर, यानी कि वो अपनी माँ से पूछता है लड़का। मॉम व्हाट अबाउट इन डिनर, यानी कि माँ रात के भोजन में क्या है, ठीक है, क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मॉम मॉम टोल्ड हिम, यानी कि इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। मॉम मतलब होता है माँ, टोल्ड मतलब कहना, कही होगा क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। हिम मतलब उसको, थोड़ी उसको। ओके, इसका मतलब समझिए। मॉम टोल्ड हिम, यानी कि माँ उससे कहती है, यानी कि माँ उससे कही, कहती है नहीं, कही। अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है पराठा एंड कर्ड। ठीक है, पराठा यानी कि पराठा होता है, खाने की चीज है, एंड मतलब और मतलब दही। ओके, तो माँ क्या जवाब देती हैं? पराठा एंड कर्ड, यानी कि पराठा और दही है। ओके, माँ बोलती है रात में भोजन क्या है, लड़का पूछता है तो माँ बताती है। वाओ, इसे पढ़ते हैं वाओ, वाओ इट्स माई
फेवरेट, फेवरेट मील। ओके, वाह मतलब होता है वाह, इट्स मतलब होता है यह, माई मतलब मेरा, फेवरेट मतलब पसंदीदा, मील मतलब भोजन। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। वाओ, इट्स माई फेवरेट मील, यानी कि वाह यह मेरा पसंदीदा भोजन है, यानी कि वाह यह मेरा पसंदीदा भोजन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है थैंक यू सो मच, इसे मूछ नहीं पड़ेगा, यू का टर्न यहाँ पर ओ होता है। ठीक है, मोम। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। थैंक मतलब होता है धन्यवाद, थैंक यू मतलब धन्यवाद होता है। ठीक है, धन्यवाद सो मच। देखिए थैंक यू सो मच है तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बहुत सॉरी बहुत धन्यवाद। ठीक है, मोम मतलब माँ, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद माँ, थैंक्स। ओके, थैंक यू सो मच, वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है वेलकम। ओके, ओके मॉम, आई सॉरी आई एम गोइंग इनटू रूम, इनफॉर्म मी अबाउट इट। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरह से। वेलकम मतलब स्वागतम, माँ बोलते हैं वेलकम यानी कि स्वागत है। ओके, ओके मतलब होता है ठीक है, ठीक है। ओके, माँ मतलब माँ, आई मतलब मैं, ये मतलब हूँ, कोई मतलब जा रहा, क्योंकि आई एन लगता है रहा है लाइन से लग जाता है। ठीक है, टू मतलब होता है मैं, रूम मतलब होता है कमरा, इन्फॉर्म मतलब होता है सूचना, मी मतलब मुझे, अबाउट मतलब के बारे में, इट मतलब होता है यह। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। ठीक है, तो लिखा हुआ है ओके मॉम, यानी कि ठीक है माँ, आई एम गोइंग इनटू रूम, यानी कि मैं कमरे में जा रहा हूँ। ओके, इन्फॉर्म मी अबाउट इट, यानी कि मुझे इसके बारे में बताना या सूचना देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके व्हेन ही इज इन हिज रूम। ओके, अब आगे समझते हैं इसको। ओके मतलब ठीक है, व्हेन मतलब जब, ये मतलब वह, ये मतलब है, इन मतलब में, ये मतलब उसका, तो उसकी रूम मतलब होता है कमरा। ओके, नहीं होता है। अब देखिए लिखा हुआ ओके ठीक है, व्हेन ही इज इन हिज रूम, यानी कि जब वह अपने कमरे में होता है वो लड़का, ही सा ए फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल ऑन द बेड। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। ये मतलब वह, सा मतलब देखा क्योंकि भर का दूसरा रूप। ठीक है, और ए मतलब होता है एक, फुटबॉल मतलब फुटबॉल खेलने का चीज़ है, आप लोग को पता है। ओके, और मतलब पर, का कोई मीनिंग नहीं होता है, बेड मतलब होता है बिस्तर। ओके, अब इसका मतलब समझ लो। ही सॉ ए फुटबॉल ऑन द बेड, यानी कि उसने
अपने बिस्तर पर, यानी कि उसने बस बिस्तर पर क्या देखा, एक फुटबॉल देखा। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इसका पार्ट 4 आने वाला है वो भी आप देख सके, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।